गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम 75 का एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का लेसन नंबर है हमारा 6 एमलगमेशन अकाउंट। तो इससे पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है हमारा 320। तो इसमें बोला गया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 ऑफ हर्षद लिमिटेड एंड प्रवीण लिमिटेड वर एज अंडर। तो हमें किसकी बैलेंस शीट दी गई है? दो, हर्षद लिमिटेड की और एक प्रवीण लिमिटेड की। तो अभी क्या बोला गया आगे, डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनी डिसाइडेड दैट बोथ द कंपनी शुड बी वाउंड अप एंड ए न्यू कंपनी आनंद लिमिटेड टू बी फॉर्म टू एक्वायर द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी। तो दोनों कंपनी ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो न्यू कंपनी फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा आनंद लिमिटेड टू बी फॉर्म टू और सारे वो एसेट एंड लायबिलिटीज़ दोनों का मिला के किस में रखेंगे वो लोग? आनंद लिमिटेड में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सम्स। फर्स्ट हम इसमें करेंगे फाइंड करने बोला गया हमें इन द बुक्स ऑफ हर्षद लिमिटेड रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और शेयर होल्डर्स अकाउंट और थर्ड बैंक अकाउंट। और आनंद लिमिटेड के बुक में हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज और इनिशियल बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 आफ्टर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनी। फिर हमें बोला गया है बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन फाइंड करना है तो उससे पहले हमको क्या चाहिए होगा? हमारा नेट एसेट एंड नेट लायबिलिटीज़। तो दोनों कंपनीज़ का हम नेट एसेट एंड लायबिलिटीज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट हमको क्या दिया गया है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो हम हर्षद लिमिटेड का देख लेते हैं, हमें कितना दिया गया है? 3,50,000। तो हर्षद लिमिटेड में हम एसेट में लिखेंगे 3,50,000। 3,50,000। उसके बाद हमको प्रवीण लिमिटेड का दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। तो हम प्रवीण लिमिटेड के एसेट में लिखेंगे 1 लाख, जो कि क्या है? हमारा एसेट। तो मैं दोनों का साथ में ही लिख रही हूँ, लायबिलिटीज़ एंड एसेट और प्रवीण लिमिटेड का एसेट एंड लायबिलिटीज़। उसके बाद हमें दिया गया है मशीनरी, उसका कितना है? 7 लाख। तो हम पहले लिखेंगे हर्षद लिमिटेड का है मशीनरी 7 लाख और हमारे प्रवीण लिमिटेड मशीनरी हमको दी नहीं गई है, तो इसमें हम करेंगे स्लैश। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर्स। तो फर्नीचर हमको दिया गया है 50,000। तो हर्षद लिमिटेड का फर्नीचर है हमारा 50,000 और हमें फर्नीचर बैलेंस शीट ऑफ प्रवीण लिमिटेड में दी नहीं गई है, तो इसमें हम करेंगे स्लैश। उसके बाद है हमारा फर्नीचर के बाद है हमारा पेटेंट्स। तो पेटेंट्स दिया गया है हर्षद लिमिटेड में 75,000। तो हम लिख लेते हैं असेट में 75,000 और प्रवीण लिमिटेड में पेटेंट्स दिया गया है 5,000। तो हम लिखेंगे 5,000। उसके बाद है हमारा स्टॉक। स्टॉक हमारा हर्षद लिमिटेड का दिया गया है 1,50,000 और प्रवीण लिमिटेड का स्टॉक है 32,000। तो पहले हम लिखेंगे हमारे हर्षद का 1,50,000 और प्रवीण का है हमारा 32,000। उसके बाद है हमारा डेटर्स। डेटर्स है हमारा हर्षद लिमिटेड का 50,000 और प्रवीण लिमिटेड का है हमारा 31,000। तो डेटर्स है हमारा 50,000 और प्रवीण लिमिटेड का है 31,000। उसके बाद हमें बोला गया है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा हर्षद लिमिटेड का है 15,000। तो हम लिखेंगे हर्षद में 15,000 और प्रवीण का हमको बिल्स रिसीवेबल दिया नहीं गया है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है हमारा व्हीकल्स। व्हीकल्स किस में दिया गया है? प्रवीण लिमिटेड में। तो प्रवीण लिमिटेड का 50,000 और हमारा हर्षद लिमिटेड का दिया नहीं गया है। फिर बैंक बैलेंस दिया गया है, बैंक इसमें हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे एसेट्स का हम टोटल कर लेते हैं पहले, हर्षद लिमिटेड का और प्रवीण लिमिटेड का। तो हम हर्षद लिमिटेड का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा एसेट 13,90,000 और प्रवीण लिमिटेड का टोटल कर लेते हैं 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 32,000 प्लस 31,000 प्लस 15,000। तो इसका टोटल हमारा आएगा 1,83,000। नेक्स्ट हम करेंगे हमारे लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ में हमको क्या क्या दिया गया है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो उसके ऊपर जो हमें दिए गए शेयर कैपिटल्स ये सब हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो पहले हम क्रेडिटर्स देख लेते हैं हर्षद लिमिटेड का, जो कि दिया गया है 65,000 और प्रवीण लिमिटेड का हमको दिया गया है 15,500।
उसके बाद हर्षद लिमिटेड का बिल्स पेबल दिया गया है 10,000 और हमें प्रवीण लिमिटेड का हमको गिवन नहीं है। तो अभी हम परचेज कंसिडरेशन फाइंड कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटीज़ परचेज कंसिडरेशन। तो हमारे परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नेट एसेट्स माइनस नेट लायबिलिटीज़। तो पहले हम इसका ये फाइंड कर लेते हैं, नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटीज़। तो हमारे नेट एसेट कितने हैं हर्षद लिमिटेड का 13,90,000 और नेट लायबिलिटी है इसका 75,000। तो इसको हम माइनस करेंगे, 13,90,000 माइनस 75,000 तो हमारा आएगा 13,15,000। तो ये हमारा किसका आया, हर्षद लिमिटेड का। अभी हम फाइंड करेंगे हमारा प्रवीण लिमिटेड का। प्रवीण लिमिटेड का है नेट एसेट 1,83,000 और लायबिलिटी है उनकी 15,500। इसको हम माइनस करेंगे, 1,83,000 माइनस 15,500 तो ये आएगा हमारा 1,67,500। तो हमारे ये आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम हमारी एडजस्टमेंट देखेंगे थर्ड वाली। तो इसमें बोला गया हर्षद लिमिटेड टू बी पेड ₹14 लाख एज परचेज कंसिडरेशन, 8,860 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 वैल्यू टू बी ट्रीटेड एट ₹150 पर शेयर एंड बैलेंस परचेज कंसिडरेशन इन कैश। तो हमको क्या गिवन है, परचेज कंसिडरेशन हर्षद का हमको गिवन है और नेक्स्ट लाइन में हमको प्रवीण लिमिटेड का भी परचेज कंसिडरेशन गिवन है और इक्विटी शेयर्स हमको बोले गए ₹100 के और ट्रीटेड किया गया 150, यानी 100 में से जो 50 होगा वो हमारा क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहले हम लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन हर्षद लिमिटेड का जो कि गिवन है 14 लाख और प्रवीण लिमिटेड का फोर्थ वाली एडजस्टमेंट में है दिया गया 1,85,000 और बाकी की जो बैलेंस होगी इनमें से इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम उसको हमको कैसे ट्रीट करना है, कैश में। ठीक है, तो पहले हम इक्विटी शेयर्स हम फाइंड करेंगे जो कि ये 8,860 इंटू 100। तो पहले हम फाइंड करेंगे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आ जाएगा हमारा 8,86,000 और हमको प्रवीण लिमिटेड का गिवन है 1,140 इक्विटी शेयर्स। तो हम लिखेंगे प्रवीण लिमिटेड का 1,140 इंटू 100 जो कि आएगा 1,14,000। उसके बाद हमको गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहले हम लिखेंगे हम 8,860 इंटू 50 जो कि हमारा हर्षद का और प्रवीण का है हमारा 1,140 इंटू 50। तो 8,860 इंटू 50 करेंगे तो आएगा हमारा 4,43,000 और हर्षद लिमिटेड का 1,140 इंटू 50 करेंगे आएगा 57,000। तो अभी हमको क्या बोला गया, इनकी जो बैलेंस अमाउंट होगी उसको हम क्या करेंगे, कैश में करेंगे। पहले हमारा परचेस कंसिडरेशन है 14 लाख, इसको हम माइनस करेंगे इक्विटी शेयर्स 8,86,000 माइनस 4,43,000 तो आएगा 71,000 जो कि क्या कैश है हमारा किसका, हर्षद लिमिटेड का। नेक्स्ट प्रवीण का करेंगे परचेस कंसिडरेशन जो कि है 1,85,000 माइनस 1,14,000 माइनस 57,000 तो हमारा आएगा 14,000। तो ये हमारा बैलेंस कैश किसका आया, प्रवीण का और हर्षद का आया 71,000। अभी हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे हमारा गुडविल। गुडविल किसका फाइंड करेंगे हम, हर्षद का। पहले उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जो कि है परचेस कंसिडरेशन। हर्षद का कितना है परचेस कंसिडरेशन 14 लाख, उसको हम माइनस करेंगे कौन से, जो हमने एसेट और लायबिलिटीज़ को माइनस करके फाइंड किया था। हर्षद का कितना था 13,15,000 तो हमारा गुडविल हर्षद का आएगा 85,000। नेक्स्ट हम प्रवीण का गुडविल फाइंड करेंगे। प्रवीण का परचेस कंसिडरेशन गिवन है 1,85,000 माइनस जो हमने नेट एसेट माइनस लायबिलिटीज़ फाइंड की थी जो कि है 1,67,500 तो इसको हम माइनस करेंगे
तो हमारा गुडविल मिलेगा प्रवीण का 17,500। तो हमारा प्रवीण का गुडविल कितना आया 17,500। हमने पहले क्या फाइंड कर लिया, नेट एसेट और लायबिलिटीज़। तो नेक्स्ट हमको इसमें क्या बोला गया है, फाइंड करने इन द बुक्स ऑफ आनंद लिमिटेड। आनंद लिमिटेड की बुक्स में हमको क्या बोला गया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो आनंद लिमिटेड की बुक्स में हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले हम लिखेंगे, हमारा फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्रीज का और लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन बुक ऑफ आनंद। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे हर्षद लिमिटेड के सारे जो एसेट्स है वो डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हमारी जो है लाइबिलिटीज़। उसके बाद हर्षद लिमिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे जो कौन से शेयर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम उसका और कैश का टोटल, यानी परचेस कंसिडरेशन का हम टोटल अमाउंट वहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे प्रवीण लिमिटेड के सारे एसेट डेबिट और लायबिलिटीज़ क्रेडिट, और सेम वैसे ही परचेस कंसिडरेशन प्रवीण अकाउंट का और सारे इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम कैश हो क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की सारे हम हर्षद लिमिटेड का, तो हर्षद लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग था 3,50,000 और मशीन है इसकी 7 लाख। फर्नीचर है हमारा 50,000। नेक्स्ट है हमारा पेटेंट्स है 75,000। फिर है हमारा स्टॉक जो कि है 1,50,000। उसके बाद है हमारा डेटर्स है 50,000। फिर है बिल्स रिसीवेबल 15,000 और गुडविल हमने फाइंड किया था हर्षद का जो कि है 85,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज़। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं इसके 65,000, ये हम क्रेडिट करेंगे। फिर बिल्स पेएबल है हमारा 10,000 और टू हर्षद लिमिटेड जो परचेस कंसिडरेशन हमारा कितना था 14 लाख, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पर हमारा हर्षद लिमिटेड का क्रेडिट कितना है 14 लाख, तो अभी हम इधर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 14 लाख जो कि था हमारा परचेस कंसिडरेशन। उसके बाद हमने क्या, इक्विटी शेयर्स हमारे कितने थे 8,86,000। फिर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था 4,43,000 और कैश बैंक है हमारा 71,000। ओके, अभी हमारा हर्षद लिमिटेड का हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा प्रवीण लिमिटेड का। प्रवीण लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग हमको दी गई है 1 लाख और पेटेंट हमको गिवन है 5,000 और स्टॉक है हमारा 32,000। फिर है डेटर्स जो कि है 31,000 और फिर व्हीकल्स है हमारा 15,000। गुडविल है हमारा 17,500, सॉरी पहले क्रेडिटर्स लिखा था, है हमारा गुडविल। फिर क्रेडिट साइड है हमारा क्रेडिटर्स जो कि है 15,500 और प्रवीण लिमिटेड हमारा परचेस कंसिडरेशन है 1,85,000। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट। नेक्स्ट एंट्री में आएगी हमारी प्रवीण अकाउंट डेबिट, परचेस कंसिडरेशन 1,80,000 और इक्विटी शेयर्स हमारे इसमें से थे 1,14,000। सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारा 57,000 और कैश इसका था हमारा 14,000। तो नेक्स्ट हमें इसमें क्या दिया गया है, सेकेंड वाली एडजस्टमेंट में ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ आनंद लिमिटेड बी फिक्स्ड एट 12 लाख डिवाइडेड इंटू 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो आनंद लिमिटेड का हमारा इक्विटी शेयर्स कितने दिए गए 12,000। और सिक्स्थ वाली एडजस्टमेंट हम देखेंगे, आनंद लिमिटेड इश्यूज रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स एट ₹150 पर शेयर आर वर फुल्ली पेड। क्या बोला गया, आनंद लिमिटेड इश्यूज रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स, यानी हमारा जो है हर्षद लिमिटेड का और प्रवीण लिमिटेड के टोटल शेयर्स कैसे थे, कितने थे इक्विटी शेयर्स। हर्षद का था हमारा 8,860, प्रवीण का था हमारा 1,140। तो 8,860 प्लस 1,140 तो कितना आएगा हमारा 10,000। तो इनका रिमेनिंग शेयर्स जो होगा वो क्या बोला गया है, इशू किया गया है कितने में 150 में, ठीक है। यानी 12,000 माइनस हम करेंगे 10,000 तो आएगा 2,000। तो इन दोनों का जो रिमेनिंग शेयर्स है वो कितने में इशू किया है 150 पे। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट और 2,000 इंटू कितने में किया है 150।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 लाख। तो इसका इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा 2000 इंटू 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 2000 इंटू 50। तो 2000 इंटू 50 करेंगे तो आएगा 1 लाख और 2000 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 2 लाख। तो यहाँ पर ये हमारी एंट्री ख़त्म हुई। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया था इसमें फाइंड करने, इन द बुक्स ऑफ आनंद लिमिटेड। हमने जर्नल एंट्री पास कर ली है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, इनिशियल बैलेंस शीट। तो हम इन द बुक्स ऑफ आनंद लिमिटेड में क्या बनाएंगे, हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, हर्षद और प्रवीण का टोटल करके इसमें अमाउंट लिखेंगे। यानी हर्षद का लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 3,50,000 और प्रवीण का है 1 लाख। तो ये दोनों का हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4,50,000। तो दोनों की हम टोटल की वैल्यू इसमें लिखेंगे। फिर मशीनरी हमें से किसका था, हमारा हर्षद लिमिटेड का, तो उसका ये लिखेंगे 7 लाख और प्रवीण का दिया नहीं गया है। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर है हमारा हर्षद का 50,000 और प्रवीण का नहीं गिवन है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 50,000। फिर है हमारा पेटेंट्स, हर्षद का है हमारा 75,000 और प्रवीण का है हमारा पेटेंट्स 5,000। तो दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 80,000। फिर स्टॉक है हमारा हर्षद का 1,50,000 और प्रवीण का है हमारा 32,000। तो इनका हम टोटल करेंगे तो आएगा 1,82,000। फिर है हमारा डेटर्स है हमारा 50,000 और प्रवीण का है 31,000। तो इनका हम टोटल करेंगे तो आएगा 81,000। फिर बिल्स रिसीवेबल है हमारा आनंद लिमिटेड का गिवन है जो कि है 15,000 और हमको प्रवीण लिमिटेड का गिवन नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा व्हीकल्स किसका था, हमारा प्रवीण लिमिटेड का, जो कि कितना है 15,000। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे व्हीकल्स के बाद लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारा, वो क्या बोला गया, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ आनंद लिमिटेड टू बी फिक्स्ड एट ₹12 लाख डिवाइडेड इंटू 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इधर हम कौन सा वाला लिखेंगे, हमारा आनंद का, जो कि कितना है 12,000 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 12 लाख। तो ये क्या है हमारा इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्या आता है हमारा लायबिलिटी में, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी में प्रीमियम में हम कौन से अमाउंट लिखेंगे, जो हमारा हर्षद और प्रवीण का था, कितना था 4,43,000 प्लस 57,000 प्लस जो हमारा आनंद का था, जो कि कितना था 1 लाख। तो इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 6 लाख। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट ऑफ हर्षद में कितने हैं 65,000 प्लस हम करेंगे प्रवीण का 15,500। तो हमारा आएगा 80,500। तो हमारा क्रेडिटर्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल हमारा किस में दिया गया है, हर्षद लिमिटेड में, जो कि कितना है 10,000। तो लिखेंगे हम 10,000। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, हमारा क्या रह गया, हमारा कैश और गुडविल। कैश हमारा कौन सी अमाउंट होगी, जो हमने बैलेंस शीट में दिया था आनंद को, कितना था वो 3 लाख। अभी हम जर्नल में देखें हमारा 3 लाख था। कैश में हमने कितना दिया था 3 लाख और 3 लाख में से हर्षद के कैश कितने थे, 3 लाख में से हर्षद का कैश था हमारा 71,000 और प्रवीण का हमारा कैश था 14,000। तो यानी 71,000 प्लस 14,000, इसको हम क्या करेंगे 3 लाख में से माइनस करेंगे। 3 लाख माइनस 71,000 माइनस 40,000, तो हमारा आएगा 2,15,000। तो हमारा कैश कितना है 2,15,000। गुडविल हमारा कितना होगा 85,000। ये हमारा किसका था, हर्षद का। और प्रवीण का हमारा गुडविल है 17,500। तो हमारा कितना आएगा 1,20,500। तो गुडविल हम लिखेंगे 1,20,500। तो अभी हमारा बैलेंस शीट का सारा ख़त्म हो चुका है। अभी इसको हम क्या करेंगे, टैली कर लेते हैं। इसका हमारा टोटल आएगा 18,90,500। और लाइबिलिटीज़ का देख लेते हैं हम, 12 लाख प्लस 6 लाख प्लस 80,500 प्लस 10,000। तो हमारा आ रहा है 18,90,500। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है।
अभी हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हर्षद लिमिटेड में रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा क्या क्या होंगे, तो हमारे लेफ्ट साइड है सैंड्री एसेट और राइट साइड है हमारा सैंड्री लाइबिलिटीज़। तो पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हर्षद लिमिटेड, तो उसमें हम बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारे एसेट भी हमारे किसके आने वाले हैं, हर्षद के, और लाइबिलिटीज़ भी हमारी हर्षद की। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा हर्षद का लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 3,50,000। फिर फर्नीचर है हमारा 7 लाख, मशीनरी है हमारी 50,000, पेटेंट्स है हमारे 75,000, स्टॉक है हमारा 1,50,000, डेटर्स है 50,000, बिल्स रिसीवेबल है हमारा 15,000, और लिक्विडेशन एक्सपेंस यानी हमारा 7th एडजस्टमेंट में क्या दिया गया है, द लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ हर्षद लिमिटेड एंड प्रवीण लिमिटेड अमाउंटेड टू 5,000 एंड ₹3,000 रिस्पेक्टिवली। तो हम हमारी एंट्री किसकी कर रहे हैं, हर्षद की। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस भी हम किसका लिखने वाले हैं, हर्षद का, तो जो कि है 5,000। अभी हम लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं, हमारा क्या आएगा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स दिए गए 65,000 और बिल्स पेबल है हमारा 10,000। तो अभी हमको आनंद को कितना पे करना है, उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, आनंद लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे जो कि है परचेसिंग। आनंद लिमिटेड को जितना पे करना है, तो अभी हम लिखेंगे बाय इक्विटी ऑफ हर्षद। तो इक्विटीज़ हमारे कितने थे हर्षद के, 8,86,000 जो कि था इक्विटी शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 4,43,000। 8,86,000 प्लस 4,43,000, तो हमारा आएगा 13,29,000। और हमारा कैश कितना था हर्षद का, 71,000, तो हम लिखेंगे कैश 71,000। तो इन दोनों का टोटल हमारा कितना आ रहा है, 14 लाख। तो ये अमाउंट अभी हम टैली करेंगे, तो रियलाइजेशन में भी हमारा कितना चला जाएगा, 14 लाख। तो ये अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में बाय नेम ऑफ आनंद, 14 लाख। ओके, तो अभी आनंद लिमिटेड में हमने कौन सी एंट्री की थी, बाय इक्विटी ऑफ हर्षद। तो ये भी हम ट्रांसफ़र करेंगे किस में, इक्विटी शेयर ऑफ आनंद में। क्या नाम लिख के, टू हर्षद लिमिटेड, जो कि कितना है 13,29,000। तो हर्षद लिमिटेड का कितना है 13,29,000, तो हम बाय इक्विटी शेयर 13,29,000 लिखेंगे। तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ये वाली अमाउंट किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, हमारी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो क्या नाम लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर ऑफ आनंद अकाउंट 13,29,000। तो अभी हमारे कैश बैंक अकाउंट में कौन सा आएगा, जो बैलेंस हमको पहले से दी गई है बैलेंस शीट ऑफ हर्षद लिमिटेड में। बैंक में कितना है उनका, 1 लाख, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। और हमारी जर्नल एंट्री में आनंद का कैश बैंक कितना था, 71,000। तो इसमें क्रेडिट है तो हम किस तरफ लिखेंगे, अमाउंट हमारी डेबिट साइड में, टू आनंद 71,000। अभी हम नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिक्विडेशन एक्सपेंस, जो कि कितना था, रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंस 5,000। तो इसमें हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 5,000। अभी हम करेंगे टोटल 1 लाख प्लस 71,000, तो हमारा आएगा 1,71,000। तो हमारी क्रेडिट साइड की हम बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। 1,71,000 माइनस 5,000 करेंगे तो आएगा 1,66,000, जो कि हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, बाय शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो इसका हमारा टोटल हो जाएगा 1,71,000। शेयर होल्डर्स अकाउंट में हमारा किस नाम से जाएगा, ये 1,66,000 टू कैश बैंक करके कितना है, 1,66,000। नेक्स्ट हम करेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा हर्षद का कितना है, 10 लाख, तो यही हम इधर लिखेंगे 10 लाख। नेक्स्ट है हमारा जनरल रिजर्व, जो कि है 3 लाख। ये सारी हम लाइबिलिटीज़ लिखेंगे। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 65,000। अभी हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट टैली कर लेते। तो अभी हम लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे 14 लाख प्लस 10,000 प्लस 65,000, तो हमारा आएगा 14,75,000। तो अभी हम एसेट को माइनस कर लेते सारे, 3,50,000 माइनस 7 लाख माइनस 50,000
माइनस 75,000 माइनस 1,50,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000 माइनस 5,000, तो हमारा आएगा 80,000। तो 80,000 हमारा एसेट साइड है जो कि क्या कहलाएगा, प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स में, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ है। और हम किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और इधर आएगा हमारा रियलाइजेशन प्रॉफिट 80,000। तो अभी हम टैली कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इक्विटी शेयर का 10 लाख, फिर है 3 लाख, फिर 50,000, 65,000 प्लस 80,000, तो हमारा आएगा 14,95,000। और हमारी इस वाली भी अमाउंट टैली कर लेते हैं, 1,66,000 प्लस 13,29,000, तो हमारा आएगा 14,95,000। तो यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।